Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Untethered Soul written by Michael Lesinger. We are on page number 130. राइटर कहता है कि एक प्रश्न है, अपने आप से पूछिए कि आप कौन हैं जो इतना खो चुके हैं इन कोशिशों में कि अपनी धारणाओं के हिसाब से अपने आप को ढूंढ सके। ये क्वेश्चन रिप्रेजेंट करता है आपकी स्पिरिचुअलिटी के एसेंस को, उसके सार को। जो आपका कोर सेल्फ है ना, उसे आप कभी भी खोज नहीं पाएंगे। उसमें, उस सेल्फ में जो आपने अपने लिए बिल्ड किया है, जिसे आप अपने आप को डिफाइन करते हो, मैं शालिनी हूँ, मैं ये हूँ, मैं कोच हूँ, मैं ये हूँ। इस सब के अंदर जो रियल शालिनी है ना, वो तो खो चुकी है। ये जो आप है ना, आपका सार, क्या ये सब बिल्ड कर रहा है? आप दुनिया के ना सबसे अमेजिंग सोच, सबसे अच्छी इमोशंस, इनकी कलेक्शन को क्रिएट कर दें। जो भी आप बिल्ड कर रहे हैं वो बहुत खूबसूरत है, अनबिलीवेबल है, इंटरेस्टिंग है, डायनेमिक इन स्ट्रक्चर है। लेकिन ये जान लें, ये आप नहीं है। ये आप है जिसने ये बनाया है, आपका कोर नहीं। तो ये जो समाज में आप देख रहे हैं, इस दुनिया के अंदर, ये फिजिकल रूप में मेरी एक पहचान, ये मैं शालिनी रियलिटी में नहीं हूँ। ये वो शालिनी है जो बनाई गई है, किसी की बेटी, कोई नाम की पहचान। ये शालिनी कुछ डरी हुई भी है, कुछ कंफ्यूज्ड भी है, क्योंकि इस शालिनी की सचेतना उसके सेल्फ की सचेतना के ऊपर फोकस नहीं है। और इस स्टेट में, इस गुमी हुई स्टेट में, जिसे उसे अपना भान ही नहीं है, अपने सोच से चिपकी हुई है, अपनी इमोशन से चिपकी हुई है, जो उसके जीवन में आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये इमोशन, ये सोच उसने यूज़ किए हैं अपनी पर्सनालिटी को बनाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए, अपने बारे में धारणाएं बनाने के लिए, ताकि वो अपने आप को डिफाइन कर सके कि वो कौन है। ये सचेतना जो अब बाहरी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर है, और फिर हम इसे क्या कहते हैं? ये हमारा घर है। दिस इज़ वॉट हु यू आर। और क्योंकि हमने अपने लिए एक ये मॉडल बना लिया कि ये मैं हूँ। कौन हूँ मैं? शालिनी बेरीवाल, मिसेस अजय बेरीवाल, मदर ऑफ अभय बेरीवाल, 64 ईयर्स ऑफ एज, कोच, डिज़ाइनर। अब यही मेरी एक पहचान है, यही एक डिसीजन बनाती है, और यही एक आउटसाइड वर्ल्ड से काम करती है, रिलेट करती है। अगर हिम्मत है तो अंदर से देखिए और जानिए कि आपने पूरी ये जिंदगी एक मॉडल पे बना ली है, जो आपने खुद बनाया है। दिस इज नॉट यू। क्या कहने की राइटर कोशिश कर रहा है कि जो ये जिंदगी हम जी रहे हैं, जिसमें हमने अपनी एक पहचान बनाई है, जो हमारी बॉडी, जिस परिवार में हम जन्मे हैं, जो काम हम कर रहे हैं उस पे हैं, दैट्स नॉट रियली अस। दिस वी हैव क्रिएटेड फॉर आवरसेल्फ। इसे और अच्छे से समझने के लिए और स्पेसिफिक चलिए होते हैं, राइटर कहता है, आप एक कंसिस्टेंट सेट ऑफ थॉट्स को, धारणाओं को अपने माइंड में रखते हैं। जैसे मैं एक वुमन हूँ। हाँ, ये आपकी एक धारणा है कि मैं एक वुमन हूँ, लेकिन जो मैं रियलिटी में हूँ, ना मैं मेल हूँ ना मैं फीमेल हूँ। मैं एक सचेतना हूँ जो सुनती हूँ इन सोच को, जो जब शीशे में अपने आप को देखती है तो एक वुमन बॉडी में देखती है, बट इन रियलिटी I am only a सचेतना, an awareness। लेकिन मैं टाइटली इस कॉन्सेप्ट को चिपकी हूँ कि I am a woman of a certain age। मैं इस फिलॉसफी पे विश्वास करती हूँ, इस पे नहीं करती हूँ। मैं अपने आप को डिफाइन करती हूँ इस पे कि मैं भगवान पे विश्वास करती हूँ, मैं नहीं करती हूँ, मैं नॉन वायलेंट हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं फिटेस्ट हूँ, मैं कैपिटलिज्म हूँ, मैं न्यू सोशलिज्म हूँ। मैं ये सारे सेट ऑफ थॉट्स को अपने माइंड में रख के इसको होल्ड करती हूँ, और मैं एक बहुत ही हाईली कॉम्प्लेक्स रैशनल स्ट्रक्चर इससे बनाती हूँ, और फिर मैं प्रेजेंट करती हूँ सबको, दिस इज़ हु आई एम। बट इन रियलिटी मैं ये नहीं हूँ। ये सिर्फ सोच है जो मैंने अपने चारों तरफ इकट्ठा कर रखा है अपने आप को डिफाइन करने के लिए। मैं इन रियलिटी में जो हूँ वो तो इसके अंदर खो चुका हूँ। ये एक अटेम्प्ट है एक स्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए, एक स्टेडीनेस क्रिएट करने के लिए। ये एक झूठा
एक झूठा फसाड इकट्ठा किया हुआ है, लेकिन ये हमें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है, एक पहचान देता है। और हम ये चाहते हैं कि हमारे आसपास के जो लोग हैं वो भी हमें ऐसे ही देखें। हम चाहते हैं कि आसपास के लोग भी हमारे पास ऐसे स्थिर हों ताकि हम उनके बिहेवियर को भी प्रेडिक्ट कर सकें। और अगर फिर ऐसा नहीं होता है, वो अलग ढंग से व्यवहार करते हैं, तो वो हमें डिस्टर्ब करता है, क्योंकि हमने अपने लिए भी एक प्रेडिक्शन बना रखी है और उनके लिए भी एक प्रेडिक्शन बना रखी है अपने इनर मॉडल को बेस करते हुए। ये जो हमने एक शील्ड, एक अपने लिए एक प्रोटेक्शन बना रखा है अपने धारणाओं का, अपने कॉन्सेप्ट्स का, बाहरी दुनिया के बारे में, अपने बारे में, तो प्री कंसीव्ड नोशन लोगों के बिहेवियर में बना के हमें सेफ फील होता है, हमें ज़्यादा कंट्रोल में फील होता है। इमेजिन कितना डर आपको लगेगा कि ये जितने भी आपने कॉन्सेप्ट्स, धारणाएं, बिलीफ बना रखे हैं, इसकी दीवार पूरी नीचे आ जाए तो हाउ विल दैट बी? क्या आपने किसी को भी अलाउ किया है कि वो आपके रियल सेल्फ को देख सके बिना किसी प्रोटेक्शन के, बिना किसी मेंटल बफर के? आपने अपने आप को भी अलाउ नहीं किया है कि वो आपके ट्रू सेल्फ को जान सके। हम सब एक फसाड बनाकर खड़े हैं वहां पर, हर व्यक्ति, हर पीपल, और हम सब एडमिट करते हैं कि हमारा जो ये फसाड है किसी दूसरे के फसाड से ज़्यादा रेड है, या ऐसा है या वैसा है। हम काम करने जाते हैं और हम अपने प्रोफेशनल फसाड के अंदर गुम जाते हैं। फिर हम कहते हैं हम घर जा रहे हैं अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, और फिर हम एक वर्क फसाड को ड्रॉप करके बैकग्राउंड से एक रिलैक्स सोशल फसाड के अंदर आ जाते हैं जो हमारे घर का फसाड है। इनफैक्ट हम इनमें से कोई भी नहीं है। डर लग रहा है ये सब सुन के, नहीं समझ में आ रहा है? तो आप जो इन रियलिटी इस फसाड के बाहर जो है, आप वो हैं जो इन फसाड्स को इकट्ठा करके रखते हैं। इन रियलिटी आपके रियल सेल्फ के तो पास में कोई आ ही नहीं सकता। डर लग रहा है ये सब सुन के। तो हम सब क्या कर रहे हैं? चिपके हुए हैं, बिल्ड कर रहे हैं। कुछ लोग ज़्यादा अच्छा बिल्ड कर सकते हैं, कुछ लोग कम अच्छा बिल्ड करते हैं। कुछ सोसाइटीज़ आपके जो फसाड आपने क्रिएट किया है उसके लिए आपको रिवॉर्ड करती है। हाउ गुड यू आर क्लिंगिंग एंड बिल्डिंग। जिस समय आपका जो फसाड है आप बिल्कुल कंसिस्टेंटली उसके साथ काम करते हैं, तो आपने एक्चुअली किसी और को क्रिएट कर लिया है। ये आपकी क्रिएशन ऐसी है जो लोगों को पसंद आती है, जैसा लोग चाहते हैं, तो आप बहुत पॉपुलर हैं, आप बहुत सक्सेसफुल हैं। ऐसे व्यक्ति हैं जिसको आपने एनग्रेन किया है, अपने अंदर बनाया है फ्रॉम द वेरी यंग एज, और फिर कभी भी आप उससे डिविएट नहीं हुए। एंड यू आर सो गुड एट क्रिएटिंग समवन। अब ये जो व्यक्ति आपने क्रिएट किया, ये शालिनी जो मैंने क्रिएट की है, अगर ये पूरी पॉपुलैरिटी नहीं रिसीव कर रही है, जैसा सक्सेस चाहिए वैसा नहीं कर रहा है, तो हम एडजस्ट कर सकते हैं अपने सोच को, है ना, अपनी धारणाओं को। इसमें क्या गलत है? यही तो कर रहे हैं हम पूरे जीवन, ऑल ऑफ अस। कहीं नहीं कर रहे हैं यहाँ सफलता हुआ, नहीं, दिस इज़ द क्राइटेरिया ऑफ सक्सेस। ये ठीक नहीं लग रहा तो चलो लाइफ में ये कर लें, चलो लाइफ में वो कर लें। तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो राइटर सिर्फ आपको ये बताना चाहता है आपका प्योर सेल्फ आपके अंदर जो रियलिटी में है वो इन्फिनिट है, वो इस बॉडी, इस आपने जो पहचान बनाई है इससे परे है। और वो आपको बता रहा है किस तरह से आपने अपनी पहचान बनाई है। और ये भी इम्पॉर्टेंट है, पेज नंबर 131 पे वो कहता है रियलाइज़ करना कि ये सिर्फ आपकी सोच नहीं है जिससे आपने अपने आप को क्रिएट किया है। जिस समाज में आप पैदा हुए, जो आप पर आप बड़े हुए, उस समाज में क्या एक्सेप्टेबल है, क्या अनएक्सेप्टेबल है, कौन सा सोशल बिहेवियर, कैसे बैठे, कैसे चले, कैसे बोलें, कैसे ड्रेस करें, इन सब पे डिपेंड करता है कि ये व्यक्ति जो आपने अपने लिए क्रिएट किया ये कैसा होगा। हमारी सोसाइटी हमारे अंदर मेंटली, इमोशनली ग्रेन करती है कि हम कौन सा स्ट्रक्चर अपने लिए क्रिएट करेंगे। उसकी धारणाओं के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से जब आप इसे बहुत अच्छा करते हैं तो लोग आपको प्यार करते हैं, आपको पॉजिटिव एक्कोलेड्स मिलते हैं, बड़ाइयाँ मिलती हैं। और जब आप नहीं करते हैं तो आपको सोसाइटी पनिश करती है, चाहे फिजिकली, मेंटली या इमोशनली। सोचिए जरा कि कितना अच्छा होता है कि जब आप लोग आपके हिसाब से
आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से व्यवहार करते हैं या आप उनकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से व्यवहार करते हैं, है ना। जब लोग आपके हिसाब से व्यवहार नहीं करते हैं तो किस तरह से आप अपने आप को उनके प्रति से खींच लेते हैं ना। उनसे कभी गैंग्री भी हो जाते हैं, कभी वायलेंट भी हो जाते हैं। कर क्या रहे हो आप किसी और के व्यवहार को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप उनके माइंड में कोई इम्प्रेशन डाल सकें। लोग भी हमारे साथ ऐसे ही करते हैं। आप अटेम्प्ट कर रहे हैं कि उनके कलेक्शन ऑफ धारणाएं, सोच, इमोशंस जो है वो बदलें और वैसे हों जैसा आप उसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इन ट्रुथ हम एक दूसरे के साथ पूरे दिन रात यही कर रहे होते हैं। ये हम सब मनुष्य जाति अपने आप को ऐसा होने क्यों देती है? हम ये परवाह क्यों करते हैं कि लोग हमें एक्सेप्ट करें, हम एक ऐसा फसाड करें जो लोगों को अच्छा लगे? और अगर इसको समझेंगे ना तो ये आएगा कि सबसे पहले हम क्यों अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट से इतने चिपके होते हैं। अगर हम अपने आप से पहले इस फसाड से चिपकना बंद कर दें तो आपको पहले तो ये पता लगेगा कि हमारा ये चिपकाव है क्या और हमारी ये टेंडेंसी क्या है कि हम एक फसाड क्रिएट करते हैं। अगर आप ये लेट गो करें इस फसाड का एंड डोंट ट्राई टू ट्रेड इट फॉर अ न्यू वन। अरे ये ठीक नहीं है तो ऐसे कर ले, ये सोच ठीक नहीं तो वैसे बना ले, वो इमोशन ठीक नहीं है तो ऐसे कर ले, एंड जस्ट लेट इट पास थ्रू यू। बहुत डर लग रहा होगा, मैं पढ़ रही हूँ तो मेरी बॉडी भी बर्न कर रही है। कैन आई रियली लेट ये जो फसाड मैंने क्रिएट किया है अपना एज अ कोच, एज अ मदर, whoever, कैन आई लेट इट गो? सोच भी रही हूँ तो डर लग रहा है। ये भी सोच रही हूँ कि ये कैसे होगा। बिल्कुल वैसे ही डर लगता है हमें जब अपने फसाड को कोई टच करता है या कोई छेड़ता है, हम थ्रेटन फील करते हैं ना, क्योंकि कोई भी हमने जो अपना ये इनर मॉडल क्रिएट किया है उसको छेड़ता है तो हमें ठीक नहीं लगता है। ऐसे ही हमारे बनाए हुए ये दिखावा करते हुए आउटसाइड लुक फसाड को हमारे हिसाब से नहीं होता है ना तो ये क्रम्बल करने लग जाता है। जब ये फसाड आपको प्रोटेक्ट नहीं करता है तो आपको डर लगता है, आपको पैनिक लगता है। अरे ये मुझे पसंद नहीं कर रहा, मैंने नहीं बनाया था, अरे ये कैसे हो रहा है। हैरानी की बात ये है कि हमें ये सेंस ऑफ पैनिक समझ में आता है, लेकिन क्या हम रेडी हैं कि इस पैनिक को फेस करें, इसे एक्सपीरियंस करें, लेट इट पास बाय, और पीछे जाके अपने चैतन्य होके इस एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करें तो ये पैनिक रुकेगा। देयर विल बी अ ग्रेट पीस, वो शांति जो आपने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी। व्हाट इज ही ट्राइंग टू से कि ये जो हमने अपना पहचान का अपने चारों तरफ इतना कुछ खड़ा कर लिया जिसमें हम खुद, हमारा रियल सेल्फ, हमारी आत्मा बिल्कुल गायब हो चुकी है। अगर हम ये सब को we just let it pass through, then we'll experience the peace which we have never ever experienced। और बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इसे एक्सपीरियंस किया है। ये जो आवाज़, ये जो डर, ये जो कंफ्यूजन, हमेशा बदलती हुई अंदर की एनर्जीज, ये सब रुक सकता है। ये सोच कि मुझे मेरे अपने आप को बचाना है, जिससे कि हम चीज़ों को पकड़ते हैं, भागते हैं, छुपाते हैं, क्रिएट करते हैं, जिस चीज़ को भी पकड़ में आए उसे लेते हैं, अपने आसपास एक सॉलिडिटी क्रिएट करना चाहते हैं, प्रोटेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं। अगर हम सिर्फ इस क्लिंगिंग को लेट गो करें और इस गेम को खेलना बंद करें तो आपको सिर्फ एक रिस्क लेना है, टू लेट इट ऑल गो, और डेयर करना है। ये जो डर है जिसे आप फेस कर रहे हैं, जो आपको ड्राइव कर रहा है, इसे देखें एंड लेट इट पास थ्रू। ये डर अपने आप में खत्म हो जाएगा। इट विल स्टॉप, देयर विल नॉट बी एनी स्ट्रगलिंग, देयर वुड बी पीस। आप जानते हैं, कल मैं इसे जब रीड कर रही थी, कल मैंने मॉर्निंग में जब पढ़ा तो शाम को जैसे फसाड ख़त्म किया जब अपने काम करने का, तो ये डिसाइड किया कि ये जो डर है कि मेरा टर्नओवर इस मंथ में इतना नहीं हुआ इसलिए मेरे को ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, उसको जब मैं ये डिसाइड किया कि आज शाम को मैंने काम नहीं करना है,
मेरे लिए इतना मुश्किल था आधे घंटा भी अकेले बैठना बिना काम के कि आप सोच नहीं सकते। फिर अपने फ्रेंड्स को मैसेज डाला, देखिए कितना चिपकाव है कि बिना काम किए मैं अपने साथ समय नहीं बिता पा रही थी। उनके साथ स्विमिंग पे जाकर आई, फिर क्या करूं, आदत है इतना काम करने की, बैठ के प्ले देखने बैठ गई। मीन्स मैं अपने साथ भी शांति से बिना कुछ किए बिना कुछ सोचे 10 मिनट भी स्पेंड नहीं कर पा रही थी। दिस इज वॉट आई हैव बिकम, दिस इज नॉट मी, दिस इज नॉट यू। Right now also when I'm reading and understanding and I am experiencing my body is burning, याद है आपको बुक में पीछे चैप्टर में था the burning of yoga. When you are letting these things pass through you, when you are experiencing and letting pass through all these emotions, आपको बहुत uneasy feeling होती है, लेकिन उसी के बाद में ये पीस आता है। Let's listen to it again and again till we really get it कि हम जो अंदर हैं, जो हमारे रियल सेल्फ को है, उसको हमने आज तक एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। एंड टू एक्सपीरियंस दैट, ये चिपकाव, ये फसाड, इसके बियॉन्ड हमें देखना होगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच।